लेकिन अगर आपने वसुधा को अपना लिया तो प्रभात जी का अंत निश्चित है। अब तक आपने जिन भी कारणों से उसे नहीं अपनाया वो अपनी जगह पर है, पर अब उसे ना अपनाने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है आपका सुहाग। जिस दिन आपका परिवार वसुधा को दिल से अपना लेगा उस दिन वसुधा के ससुर जी यानी कि आपके पति प्रभात जी का अंत निश्चित है। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रभात जी और वसुधा की कुंडली कह रही है। उनके ग्रह एक दूसरे को काट रहे हैं। आपको याद होगा जब देव की जिंदगी में वसुधा आई थी तो प्रभात जी को दिल का पहला दौरा पड़ा था। घबराने की कोई बात नहीं है चंद्रिका जी, मिस्टर चौहान इज आउट ऑफ डेंजर। और प्रभात जी को दूसरा दिल का दौरा तब पड़ा था जब विवाह स्थल पर देव और वसुधा को प्रभात जी ने शादी के जोड़े में देखा था। आपको अच्छी तरह याद होगा प्रभात जी को तीसरा दौरा तब पड़ा था जब वसुधा और देव की शादी का सबके सामने खुलासा हुआ था और आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। पापा साहब, भाई साहब, उस बार भी संकट बहुत बड़ा था, तब भी समय कठिन था, लेकिन सास बहू के कठोर व्रत के कारण प्रभात जी को जीवन दान मिला। चंद्रिका जी, वसुधा जैसी निस्वार्थ लड़की बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं भूला नहीं हूं, उसने देव के लिए, आपके परिवार के लिए अपने आप को भी दांव पर लगा दिया था। लेकिन अगर आपने वसुधा को अपना लिया तो प्रभात जी का अंत निश्चित है। अब तक आपने जिन भी कारणों से उसे नहीं अपनाया वो अपनी जगह पर है, पर अब उसे ना अपनाने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है आपका सुहाग। आपके घर में सिर्फ एक ही जोड़ी रह सकती है, या तो प्रभात जी की और आपकी, या फिर देव और वसुधा की। चंदा, हम इस परिवार का बीता हुआ कल है और हमारे बच्चे देव, अभी, दिव्या, वसु, हमारे घर का आने वाला कल। आज नहीं तो कल हमें तो जाना ही है। बस एक बार मेरा परिवार पूरा हो जाए, उसके बाद मैं चला भी जाऊं तो कोई मलाल नहीं। साहब, चंदा, तुमने वसु को अपनाने का मन बना ही लिया था, इसलिए तो तुम गुरुजी के पास गई।